स्वयं महादेव भी इस सत्य को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। एक बार देवता हमारे जाल में उलझ जाए, उसके पश्चात हम उन्हें इस जाल से मुक्त करके उनका विश्वास प्राप्त कर लेंगे। फिर कभी कोई हमारे कार्य पर शंका नहीं उठाएगा। अब देवी संतोषी और उनके भक्तों का भी सर्वनाश होगा। संतोषी बेटा। काका, धैर्य सर कैसे है? बेटी देखिए, मैंने सारे जरूरी टेस्ट करवा लिए हैं, लेकिन अब तक धैर्य की बीमारी क्या है समझ में नहीं आई है। मैं कुछ और टेस्ट करवा रहा हूँ, शायद उससे हमें पता चले कि बीमारी क्या है। धैर्य सर से अभी मिलना है हमें। नहीं नहीं बेटी, काका, अगर तुम अस्पताल गई तो वहां हंगामा हो जाएगा बेटी। और इस समय तो हमें सिर्फ धैर्य के बारे में सोचना चाहिए। भेंट करके भी कुछ नहीं होगा संतोषी। तुम्हारा पति तभी ठीक होगा जब हम चाहेंगे। अब हम तुम्हें क्या बताएं बेटे, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है धैर्य को। हमारा बेटे को तो सांस लेने में मुश्किल हो रही है बेटा। लेकिन हमें सब समझ आ रहा है काका, सब समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, और हमारे पास इसका उपाय भी है। अब सब जानते हैं कि क्या करना है हमें। क्या कहा तुमने? काका, कोई है जो चाहता है कि हम और धैर्य सर साथ नहीं रहे, एक दूसरे से दूर रहे, पर ऐसा होगा नहीं। जिस तरह से दिव्य सूत्र ने कामिनी जी पर असर दिखाया है, वैसे ही धैर्य सर पे भी दिव्य सूत्र का असर होगा काका। अब बस किसी तरीके से धैर्य सर को वो दिव्य सूत्र पहना दीजिए, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन कृष्णा का क्या करेंगे? वो तो 24 घंटे धैर्य पर नजर रखती है। उस कृष्णा की चिंता आप मत कीजिए, उसे हम देख लेंगे। चलिए वो दिव्य सूत्र लेकर आते हैं। ये संतोषी सदैव हमारे कार्य में विघ्न उत्पन्न करती है। यदि वो दिव्य सूत्र उसके हाथ लग गया तो हमारा कार्य और बढ़ जाएगा। हमें किसी भी प्रकार उसे रोकना ही होगा। लड्डू के भैया, अंकुर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया। बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन है? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। हम यही बताने आपको यहाँ लाए हैं, ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था। कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।